चलिए हम बात करते हैं एनएफओ का, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर होता क्या है? सपोज दैट किसी कंपनी के पास में कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है, जैसे कि ये एक कंपनी है XYZ, उसके पास में स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है और उसके पास में कोई और दूसरा फंड नहीं है, तो वो कंपनी नया फंड ऑफर करती है पब्लिक को। बट न्यू फंड ऑफरिंग में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से। जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है वो नया फंड के कैटेगरी में आता है या छोटा फंड होता है। जो भी बड़ा सा फंड होता है उसका एक्सपेंस रेशियो धीरे धीरे कम होते चला जाता है। एक्सपेंस रेशियो किसी फंड का इसलिए ज़्यादा होता है कि उसमें जो फंड हाउस है, डिस्ट्रीब्यूटर है और इंडस्ट्री है, ये सबका अपना अपना खर्च होता है, अपना अपना कुछ कमीशन होते हैं। वो सब अपना कमीशन या खर्च को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो का एक तरीका बना के रखा है। एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि ये कोई भी लोग अगर नया फंड लेते हैं तो उसमें उनको ये पता नहीं होता है कि इसका फंड मैनेजर कौन है, पिछले 5 साल या 10 साल में क्या परफॉर्म किया है, आगे चल के भी कितना परफॉर्म करेगी। चलो ठीक है, अच्छा परफॉर्म किया, बट हमारे पास में 5-10 फंड ऐसे हैं जो पहले से मैंने म्यूचुअल फंड लेके रखा है, तो फिर उसमें नया फंड में हमें निवेश करने से क्या फ़ायदा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या फंड हाउस है जो हमें एडवाइस कर रहा है कि आप नया फंड आ रहा है, नया फंड में निवेश करो, तो उससे पहले क्वेश्चन पूछना है कि जो भी हम नया फंड लेंगे उसमें इसके अलावा जो भी मैंने फंड ले रखा है उसके अलावा क्या बेनिफिट है उस फंड में। अगर कुछ बेनिफिट हमें लगेगा तो हम नया फंड लेंगे, अदरवाइज नया फंड नहीं लेंगे, क्योंकि नया फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले से हमने जितना फंड लेके रखा है, 2 फंड, 3 फंड या 4 फंड, जो भी है म्यूचुअल फंड हमने पहले से लेके रखा है, तो उस म्यूचुअल फंड में हमें मालूम होता है कि हमारा फंड मैनेजर कौन सा है, हमें कितना % का है से रिटर्न है से मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 3, 4, 5 साल, 10 साल में हम उसका परफॉर्मेंस देख रखे हैं कि कितना % का हमें उसमें रिटर्न है से मिलते आ रहा है। उसके हिसाब से हम अपना एक गोल बना के रखे हैं कि हम अगर 20 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, 25 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा फंड कितने का हो जाएगा। नया एनएफओ जो भी आता है उसमें हमें पता नहीं होता है कि अगर हम 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो हमारा 25 साल के बाद कितने का हमारा ऐसे फंड तैयार हो जाएगा, ये हमें मालूम नहीं होता। हमारा जो भी पहले का फंड है, म्यूचुअल फंड है, SIP है, उसमें हमें सब कुछ मालूम होता है। फैशन की दुनिया में आते हैं तो जो भी फैशन में नए कपड़े आते हैं, बरसात के लिए अलग आते हैं, गर्मी के लिए अलग आते हैं, सर्दी के लिए अलग आते हैं, या फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे चेंज होता है मौसम, तो बोलते हैं अरे ये अभी सूट नहीं कर रहा है, अभी ये डिज़ाइन सूट करेगा। तो इसमें प्रॉफिट किसका है? अगर आपने 500 रुपया का या फिर 5,000 का कपड़े आपने खरीदा तो प्रॉफिट किसका होगा? हमारे पास में ऑलरेडी पहले से ऐसे 10 कपड़े हैं, अगर हमने ऐसे 5 कपड़े और खरीद लिए तो हमें तो नुकसान ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट इंडस्ट्री को होगा। उसी तरह से अगर हमने नया फंड लिया, हमारे पास में 5-10 ऐसे पुराने फंड पड़े हुए हैं जिसमें हम निवेश कंटिन्यू नहीं करके नए फंड में हम निवेश करते हैं, सोचते हैं ये छोटा सा फंड है और अगर हम 500 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपया या 15 रुपया 1 यूनिट का प्राइस है, हमें सस्ता पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेशन करते हैं हम तो कहीं ना कहीं हमें वो महंगा पड़ जाता है। अगर सपोज दैट कि अगर वो प्रॉफिट अगर सेम रेशियो में ही देता है तो क्या फ़ायदा फिर? जो हमारा पुराना फंड है वो हमें कंटिन्यू ऐसे अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं, फिर हम नए फंड में रिस्क क्यों लें?